बेईमान दुकानदार। ठीक है, बेईमान दुकानदार में आपको मैंने ये बताया था कि जैसे कि मान लो कोई आपको सीसी पर बेचने का दावा करता है कि जैसे कि भाई हम कोई भी सामान क्या कर रहे हैं, सीसी पर बेचते हैं। अगर आप कोई भी सामान है जिसे आप सीसी पर बेच रहे हैं, सीसी पर बेचते हैं या सीसी पर बेचने का दावा करते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी अब अगर आप प्रॉफिट कमाओगे वो प्रॉफिट कहां से आएगा। प्रॉफिट अब वेट में गड़बड़ करने से आएगा। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा, वो वेट में जो भी आप गड़बड़ करोगे उससे उससे ही आ पाएगा। अब कोई भी जो दुकानदार होता है वो हमेशा खुद का प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक शॉपकीपर है, तो वह दो तरफ से गड़बड़ कर सकता है, एक तो खरीदते वक्त कर सकता है और एक ग्राहक को देते वक्त कर सकता है। मान लो ये होलसेलर है, ये कौन है, ये होलसेलर है यानी कि थोक विक्रेता, और ये आपका क्या है, ग्राहक है, कस्टमर है। तो और ये ये वो शॉपकीपर है जो दोनों तरफ गड़बड़ कर रहा है, ये इससे भी गड़बड़ करता है और इसके साथ भी गड़बड़ करता है। मान लीजिए कि कोई 1000 ग्राम की चीज है, 1000 ग्राम क्या है, उसका एक नेट वेट है, तो वो क्या गड़बड़ करेगा कि उस 1000 ग्राम की चीज की जगह इसको तो वो कम तोलता है, 900 ग्राम, उसको मान लो 900 ग्राम कम तोलता है, और इधर से वो 1000 ग्राम की जगह क्या लेकर आ गया, 1100 ग्राम। बात आपको समझ में आ रही है क्या। तो मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है एक तरीके से जिसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो दो तरफ गड़बड़ करता है कि जहां होलसेलर होता है उससे तो पैसे तो वही रहता है, पैसे में गड़बड़ नहीं हो रही है, यहाँ पर गड़बड़ जो हो रही है वो हो रही है वजन में। ठीक है सर, तो वह 1000 ग्राम जहां से होलसेलर से लेकर आने वाला होता है ना, तो उससे वो 1100 ग्राम ले आता है और ग्राहक को 900 ग्राम ही देता है। तो आप मुझे बताइए उसका नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, अगर दोनों ही केस में वो चल रहा हो तो नेट प्रॉफिट कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा कि सर ऐसी बात है, अगर मैं ज्यादा वजन लेकर आ रहा है तो 10 से 11 कर दूंगा मैं, और ये ऐसे प्रॉफिट ही काउंट होगा किसके लिए, उस दुकानदार के लिए। और यहाँ अगर आप 10 से 9 तोड़ रहे हो तो यहाँ भी वो 9 से 10 ही होगा आपके लिए, यानी कि कुल मिलाकर 90 से 9 से कितना हो गया, 11 हो गया। आपका जो प्रॉफिट है वो 2 का है 9 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आ गया वो 22.22% आ गया बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है, चलिए आगे चले। सर सक्सेसिव क्यों नहीं लगता इसमें, सक्सेसिव ही तो लगा है। ठीक है, सक्सेसिव ही तो लगा है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपसे अक्सर ऐसा बोला जाता है किसी वस्तु को 16.2/3% अधिक अंकित किया गया। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या कर दिया गया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे दिया। और दुकानदार खरीदते वक्त 20% व बेचते वक्त 100 ग्राम कम बोलता है। तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना होगा, आराम आराम से करना, दिमाग लगाकर। कैसे करोगे। तो बोला जा रहा है सर कि किसी वस्तु को उतने परसेंट अधिक पर अंकित करता है, यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ 6 से 7, हाँ 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, 20% का डिस्काउंट यानी कि आपको मैं बोल सकता हूँ क्या 5 से 4, बोले यस। अब खरीदते वक्त 20% और बेचते वक्त 100 ग्राम कम बोलता है, तो खरीदते वक्त भी 20% का घपला कर रहा है, तो 20% का घपला करने का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो 20% की घपला करने का मतलब समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा, क्या बताता हूँ। यानी कि सर 20% का जो घपला हो रहा है इसका साफ साफ मतलब क्या है कि आप उससे ज्यादा वजन लेकर आते हो, यानी कि 5 से 6। सिंपल है ये क्वेश्चन। हाँ ये
है 45, 1100 बटे 45, 5 से काटा कितनी बार, 220 बटे 9, आंसर कितना आ गया, 24.44। क्लियर हो रहा है भाई? हाँ, आप में से कई सारे बच्चों को ये लगता होगा कि सर वजन उल्टा क्यों नहीं किया, लगता होगा, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब आप खरीदते वक्त गड़बड़ करते हो तो वो आपके एज ए प्रॉफिट ही काउंट होती है। कुल मिलाकर उस बीच वाले दुकानदार का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट? सर 225 क्या है सर, 225 क्या है सर, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। क्यों? क्योंकि आप जब प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो ये सीपी एसपी ही होगा। ठीक है माय डियर? हाँ चलिए आइए अब चलते हैं आगे। ठीक है, डिस्काउंट मैंने बता ही दिया कैसे कैसे निकलता है। कौन से क्वेश्चन पर थे? 4 पर। आइए प्लीज सब लोग चुपचाप देखिएगा सामने, मजा आएगा क्वेश्चन करने में आपको। ठीक है, यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है और हानि छूट से आधी है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो छूट क्या है, अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 1/5, तो 5 आपका क्या है, एमआरपी है, और 1 आपका क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो एमआरपी अगर आपकी 5 है, 1 अगर आपका डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस निश्चित तौर पर 4 हो जाना चाहिए। बोलिए, हानि छूट से आधी है, तो क्या मैं इनको डबल कर दूं? क्यों? क्योंकि जैसे ही आप हानि की बात कर रहे हो तो हानि फिर मैं 1 लिख सकता हूं, क्योंकि छूट अगर 2 है तो हानि 1 हो गई, तो सेलिंग प्राइस तो 8 ही रहेगा जैसा कि बोला गया है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 9। क्यों? क्योंकि जब हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, तो हानि का परसेंटेज कितना आ गया, हानि 1 की है और सीपी के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है गुणा 100। मजा आया? ये लो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? हाँ, अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। सर लॉस, सर एक लॉस कहाँ से, क्वेश्चन को पढ़ो ना एक बार, आराम से सब आ जाएगा। सर सीपी 9 कैसे आया, एसपी दे रखा है 8, लॉस दे रखा है 1, तो सीपी निकालो, निकालो तुसी, हाँ खुद निकालो। सर डबल क्यों सर किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हानि जो है वो छूट से आधी है, तो छूट को अगर डबल कर दोगे तो हानि को 1 लिखने में आसानी होगी, वरना मॉडिफाई करना पड़ता। सोचो, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है आपके पास, सोचो। ठीक है, ओके, सोचो सोचो सोचो। सोचने का टाइम दूंगा तो अपने आप आएगा दिमाग। लॉस है तो एसपी कम होगा, वेरी गुड। सर 8 से 9 कैसे सर, निधि आप 8 से 9 मत देखो, अभी आप ये देखो कि आपके पास लॉस 1 है और सेलिंग प्राइस आपका 8 है, तो सीपी कितना होगा, सीपी अपने आप ही 9 हो जाएगा। क्यों होगा बताओ 9? क्योंकि जब लॉस होता है तो सीपी ज्यादा होता है। 9 ही तो होगा, कभी तो क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताओ। देखो, यदि एक चटाई का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है, अभी देखना, विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है, छूट अगर 1 है तो विक्रय मूल्य 5 हो गया। यदि छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर है तो छूट का क्रय मूल्य से अनुपात बता दो, बताते। तो छूट का प्रतिशत कितना होता है, परसेंटेज डिस्काउंट बराबर है परसेंटेज प्रॉफिट के, तो परसेंटेज डिस्काउंट बराबर क्या होगा, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन एमआरपी बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, और सॉरी कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत यहाँ तक? बाकी इनटू 100 तो कट ही जाने, परसेंटेज की बात हमने कर ही ली है। अगर यहाँ पर एमआरपी निकालना चाहूँ तो एमआरपी निकल कर आ जाएगा 6 यूनिट, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अब मैं ये कहता हूँ एमआरपी को 6 रखता हूँ, 1 डिस्काउंट हो गया, एमआरपी आपकी 6 हो गई, सेलिंग प्राइस आपका 5 है, सीपी आप निकाल सकते हो क्या, तो 7 सीपी कितना हो गया, 30 के बराबर, तो सीपी बराबर कितना हो गया, 30/7। किसी को कोई दिक्कत आई यहाँ तक? भाई जो जैसा है वैसा कर रहे हो आप, गलत क्या कर रहे हो आप सही कर रहे हो, क्या दिक्कत है बताओ। तो छूट कितनी है, छूट अगर आपकी 1 है तो क्रय मूल्य से अनुपात बताओ, तो क्रय मूल्य आपका 30/7 है, तो 7 ऊपर आ जाएगा, आंसर कितना होगा, 7/30। क्या ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया? अब किसी को कोई परेशानी है तो बोलो कि सर यहाँ मुझे ये दिक्कत आ रही है। अब खुद सोचना जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे ऐसे, और अगर जो सोचना शुरू कर दिया तो अपने आप बन जाएंगे। क्लियर है? चलिए, सर 7 कैसे आया, आप देखो ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई
बाद 10% कम हो जाता है, लाभ जो अब विशेष छूट देने के बाद, ठीक है। तो बताइए अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, बताओ। क्वेश्चन अच्छा है। प्रॉफिट रिड्यूस्ड 10%, article is marked at a price which is 1.2 times of cost price. After allowing a certain discount on the market price, the profit reduced 10%. सर 6/5 कहाँ से आया? प्रिंस राय। 1.2 को क्या लिख सकते हैं प्रिंस? 1.2 को क्या लिख सकते हैं आप पहले ये सोच लो, फिर उसके बाद आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। शायद ऐसे बोला होगा कि प्रॉफिट 10% है, ठीक है। अगर प्रॉफिट 10% होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं सीपी और एसपी का जो रेशो होगा वो 10 से 11 हो जाएगा क्या? सीपी 5 है तो यहाँ अगर इसको 2 से गुणा कर दोगे क्या रेशो तभी सेट होगा? बिल्कुल ठीक है। तो कितना छूट दिखा है आपको? तब देखो आपका एमआरपी है 11, सेलिंग प्राइस है तो डिस्काउंट के बाद तो ये आपका राइट आंसर पे आ गया। लो क्लियर है, तो आसान हो गया ना अपने आप। तो बस वो याद रखना कि प्रॉफिट रिड्यूस टू 10% यानी कि 10% लाभ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला करिए। इसका 10 से 9 क्यों नहीं? अरे लाभ है तो 10 से 9 क्यों होगा भाई? हाँ लाभ लिखा हुआ है तो 10 से 11 तो होगा, 10 से 9 क्यों होगा? ठीक है। 10% कम हो जाता है यानी कि 10% तक कम हो जाता है यानी कि 10% हो जाता है, ऐसा बोला गया। 10% हो जाता है लाभ, कितना भी होगा पहले मुझे नहीं पता लेकिन अब 10% हो जाता है। नेक्स्ट इसको पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, फिर खुद करने की कोशिश एक बार करना, फिर मैं बताऊंगा आपको। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है और 20% का लाभ हासिल करता है, ठीक है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% तक बढ़ जाता है तो पहले जितने लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, कृपया करके दिमाग लगाइएगा आप। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। देखना जरा पहला तरीका, मेथड नंबर 1, कोई रेशो बता सकता है क्या? तो सर आपने 4 से 3 बोल दिया, अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे दी और 20% का लाभ हासिल कर लिया। तो लाभ हासिल करने का मतलब 5 से 6, ये आपका सीपी है तो ये आपका एसपी है। तो 6 बनाने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर देना चाहिए आपको, ठीक है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% तक बढ़ जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया नया? 6 हो जाएगा। तो पहले जितने लाभ का प्रतिशत अर्जित करने के लिए कितनी छूट देनी चाहिए? मतलब 20%। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। और क्रय मूल्य 20 बढ़ गया, ये नया क्रय मूल्य आ गया। पहले जितना लाभ अर्जित करने के लिए 20% का लाभ अर्जित करना है आपको, तो अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए? तो मुझे बताओ 20% का लाभ अर्जित करना चाहते हो तो क्या मैं कह सकता हूँ 120/100 कर दोगे तो 7.2 पर बेचना जरूरी पड़ जाएगा आपको? बोलो हाँ या ना। तो आपने डिस्काउंट कितना दे दिया? 8 से 7.2.8 का, ठीक है, 8 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। मजा आ गया। तो 10% आपका राइट आंसर आ गया कि आपको 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। नया सीपी 6 तो आएगा क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 20% तक बढ़ जाता है तो 5 से 6, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर 120 कैसे आया? लाभ उतना ही है ना, मतलब जितना लाभ पहले था उतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए, तो लाभ पहले 20% था ना, इसलिए 120 आया। क्लियर है? ईशान कह रहा है सर एसपी बराबर क्यों नहीं किया? भाई एसपी बराबर नहीं किया, वो तो रेशो बनाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है भैया। चलिए पहला मेथड तो ये है, दूसरा मेथड से भी कर सकते हो। भाई मान लो एमआरपी आपने मान ली 100 है, 25% का डिस्काउंट कर दिया यानी कि 75, 20% का लाभ हासिल करता है तो ये एमआरपी है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। 20% का लाभ हासिल करता है यानी कि भाई सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 100 से 120, सही बात है ना। तो फिर आपको पता है क्या ये एसपी जो है वो बराबर होना चाहिए, वही बात, वही काम करना है, फिर इसको बढ़ाकर लिखना चाहिए, बहुत लेंथी हो जाएगा ये, तो यही सही है। एक बच्चा कह रहा है सर एमपी एसपी से कर लो, क्या है एमपी सीपी से कर लो, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करने पड़ेंगे। जब सीपी निकल आ जाएगा ना तो सीपी को फिर बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यही सही है और ये अच्छा मेथड है। सर 7.2 कैसे आया?
20% इंक्रीज क्यों हुआ, वो भी देखो क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ ना, आपको तो पढ़ने में आएगा नहीं। वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, तो इसे पहले कितना लाभ होता है, मतलब उस पहले कितना लाभ अर्जित करना है, तो ये बढ़कर सीपी बना, फिर उसको लाभ अर्जित करना है, इसलिए हुआ। ठीक है, आइए। कंचन ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदी। आप तो रेशो बनाओ, 25% की छूट क्या होगा सर, 4 से 3। कोई दिक्कत, ये अगर आपकी एमआरपी है तो ये कितना हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उसने इसे जिस कीमत पर खरीदा था उससे 75% लाभ पर बेच दिया, छूट पर खरीदा, और उसने इसे जिस कीमत पर खरीदा था उससे 75% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यानी कि मान लो ये दुकानदार का सीपी एसपी है, तो कंचन का सीपी हो जाएगा, ठीक है, और 75% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 7/4 का गुणा कर दो, बोलो, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया 21/4। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या था। ठीक है भाई, खरीदा इतने में उसने और लाभ का प्रतिशत साफ साफ नजर आ रहा है, इस पर निकालना है अंकित मूल्य पर। डायरेक्ट उससे भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कर लेंगे। अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या था, लाभ कितना हो रहा है, 4 या 12, 9/4। ठीक है भाई, ये अगर आपका सेलिंग प्राइस है, इतने में आपने खरीदा था, तो मैं ये कह सकता हूँ ना, 21/4 में से अगर आप 3 को घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 21/4 में से अगर आप 5.25 में से 3 को घटा रहे हैं तो 2.25 आपका लाभ है, किसके रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अंकित मूल्य पर लाभ पूछा गया ना सर, -4 होगा रिसोर्स। ठीक है, एक बार और देख लो, इसको आराम से कर सकते हैं। हाँ हाँ, देखो, कंचन ने एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदी, तो आप बताओ कंचन कितने में खरीदेगी, 4 अगर उसका अंकित मूल्य है तो 3 में कोई वस्तु खरीदेगी वो, बोलो। उसने जिस कीमत पर खरीदा था उससे 75% के लाभ पर बेच दिया, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कितने पर बेचेगा वो, इसी 3 का 75% लाभ, कितना हो रहा है, 7/4। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या, 21/4 मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस, बेच दिया सर। अब अंकित मूल्य पर उसका लाभ क्या होगा, अंकित मूल्य पर आ रहा है क्या सर, सीपी सीपी इक्वल कर दो, उससे इजी हो। सीपी सीपी नहीं कर रहा ना मैं अभी, मैं तो सिंपल लॉजिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ये कह देता हूँ यहाँ पर एक 4 चौके 16, ठीक है, ये अगर है तो आप एमआरपी पर निकलवाना चाहते हो ना लाभ को, किस पर, एमआरपी पर, तो एमआरपी पे के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं यहाँ पर। तो ये अगर आपका सेलिंग प्राइस है और आपने 4 को घटाया बटे 4 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो ये कितना निकल कर आ गया, 16 और 5 21, 5/16 इंटू 100, 31.25। अब ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है बताओ सर, 100 लेके करो, 100 लेके कर लो, कोई बुरा ही नहीं है, किसी भी मेथड से कर सकते हो। अंकित मूल्य को आप 100 मानोगे, 25% की छूट दोगे तो 75 हो गया, अब इस 75 का 75% लाभ पर बेचोगे तो 75 गुणा 7/4 आ गया, तो चीज वही है, तो वो तो ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया उल्टा ही। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करके बताओ सर, लेकिन प्रॉफिट तो सीपी से माइनस होता है ना, होता है, लेकिन जब बोल रहा है कि एमआरपी पर निकालना है तो एमआरपी पे ही बात करेंगे। ठीक है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ क्या कि एमआरपी और लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, सीपी और एमआरपी का रेशो निकल कर आ गया, तो 5 से कितना हो गया, 7। अब वो क्या बोला जा रहा है, वह 70% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष को अंकित मूल्य के 40% छूट देकर बेचता है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, अब कैसे करें, 70% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, मैं मान लेता हूं, माना उसके पास 10 वस्तु है, ठीक है, तो 10 वस्तु में से 70% यानी कि 7 वस्तुओं को किस हिसाब से बेच रहा है, अंकित मूल्य पर। ठीक है, अंकित मूल्य पर बेच रहा है 70% को, यानी कि 7 रुपए में बेच रहा है, 49 रुपए का हिसाब होगा। शेष को अंकित मूल्य के 40% छूट देकर बेचता है, शेष बचा 3, तो
मजा आ गया सर? मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वो 100 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना, इसलिए। सर 21 कैसे आया, समझ नहीं आया, बता देता हूँ दोबारा। देखो ये कहानी ऐसे चलती है कि एक व्यापारी क्या है, अपनी लागत मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं मान लेता हूँ कि कोई चीज 5 रुपए पर प्रोडक्ट खरीदी और 7 रुपए आपने अंकित कर दिया, ये उसका क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है। ये क्लियर हो गया? अरे चुप रहो एक बार। तो माना कितना, माना 10 वस्तु ही खरीदी थी, अपने पास कितने प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट है। तो आप मुझे बताओ 70% अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो 70% यानी कि 7 प्रोडक्ट अगर अंकित मूल्य कीमत पर बेचोगे तो 7 प्रोडक्ट कितने के आ जाएंगे, 1 रुपए, 7 रुपए का एक है, 49 रुपए यहाँ से आ गए। ठीक है, अब बचे कितने, 3 ही तो बचे प्रोडक्ट शेष। अंकित मूल्य कितना है, 7 रुपया एक प्रोडक्ट का, उसके 40% छूट पर बेचे जाते हैं, यानी कि 60% पर। तो ये कितना हो गया, कितना आ गया, 12.6 आ गया, नहीं आ गया? हाँ, तो ये कुल विक्रय मूल्य तो हो गया भाई। अगर आप जैसे तैसे बेच रहे हो तो ये विक्रय मूल्य तो हो गया भाई 61.6। ठीक है, और आपका क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपए का एक खरीदा है, तो 10 50 का कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11.6 का। किसके रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। आ गया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर 10 ही क्यों माना, तो 100 भी मान सकते हो, ये मेरा कहना है। ठीक है, तब 61.6 कैसे आया, जोड़ने पर आया ना यार। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आराम से करना। राधे लाल ने मिठाइयों की कीमत में 40% की वृद्धि कर दी। उसने उनमें से केवल 40% को इस कीमत पर बेचा, शेष का आधा भाग छूट पर और शेष को 25% पर। अब आएगा मजा, अब देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। राधे लाल ने अपनी मिठाइयों की कीमत में इतनी वृद्धि कर दी, यानी कि मान लो कोई मिठाई 5 रुपए की थी तो अब वो 7 रुपए की जा रही है, कीमत में वृद्धि कर दी। ये सीपी मान लो और ये एमआरपी मान लो। अब क्या बोला गया है, उसने उनमें से केवल 40% को किस कीमत पर बेचा, प्राइस पर, उसी प्राइस पर है ना। यानी कि मैं वही कह सकता हूँ कि 10 किलोग्राम मान लो आप, तो उसने 4 किलोग्राम को कैसे बेचा है, वृद्धि की, और उसने इनमें से केवल 40% को इस कीमत पर बेचा, यानी कि 4 किलोग्राम को 7 के हिसाब से बेच दिया 28 रुपए में। आगे बोला गया है शेष का आधा भाग कितनी छूट पर बेचा, शेष कितना बचा, 6 किलोग्राम, उसका आधा भाग 3 किलोग्राम किस पर, 7 रुपए के भाव में आ रहा है, और कितनी छूट पर बेच दिया, यानी कि 6/7 पर, 18। कोई दिक्कत? शेष को 25% की छूट पर, शेष कितना, 3 ही तो बचा, 7 का भाव है, 25% की छूट है, यानी कि 3/4 75 पर बेच दिया। 21 या 63/4। यहाँ तक किसी को कोई भी तकलीफ है तो बोलो। अब जोड़ना जरा कितना हिसाब बन रहा है, 28 और 8 36 और 46, 46 और 15.75, ठीक है 61.75। ये तो उसका टोटल विक्रय मूल्य रहा। तो क्रय मूल्य कितना है ये बताओ, 10 किलोग्राम का क्रय मूल्य है 5 के हिसाब से 50 रुपया, 61.75। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11.75 का। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, 50 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100 इंटू 2 कर दो, तो आंसर कितना निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना मजेदार चीज। तो ये क्वेश्चन बढ़िया हो जाते हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट ही है मतलब, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। अगला करिए सर, 6 कैसे आया बता दीजिए। हाँ, कौन सा वाला 6 पूछना चाहते हो, ये वाला 6/7, कितने परसेंट का डिस्काउंट को आप लिखना जरा, ये 1/7 होता है, इसको अगर लिखोगे तो 6/7 पे ही तो बेचोगे। आप सोचो इस चीज को। अब 6/2 वाला 6, आप बताओ 4 किलोग्राम जब पहले यूज कर लिया तो बचे हुए शेष भाग का आधा भाग, तो शेष कितना, 6 का आधा। अगला देखिए करिए। मैंने दुकानदार से कलाई घड़ी की कीमत पूछी, मैंने पाया कि मेरे पास केवल आवश्यक धनराशि थी। जब दुकानदार ने इतने की छूट दी तो उसकी छोटी बहन के लिए 756 रुपए की एक और घड़ी ला सकता था, एक और घड़ी खरीद सकता था। मैंने अपनी घड़ी की कीमत कितनी चुकाई। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्या कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया तो 756 रुपए मतलब मैनेज हो गए। ये कितना है बताना जरा, ये 29 इंटू 6, 1/6 करेंगे आप,
174 175/6, 175%/6। इसको अगर आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 175/600, 25 सबसे 175, 7/24। अब आपको दोबारा से सुनना, एक कीमत पूछी तो मैंने आवश्यक धनराशि थी, मेरे पास केवल आवश्यक धनराशि थी। जब दुकानदार ने मुझे इतनी छूट दी तो 756 रुपए की एक घड़ी में खरीद सका। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये 7 रुपए की छूट है इसी के बिहाफ पर आप 756 रुपए की घड़ी खरीद सके? ठीक है, यानी कि आपने 24 रुपए इंटू 108, ये आपकी टोटल कीमत हो जाएगी उस समय। ठीक है, लेकिन आपने जो अदा किए हैं वो तो 17 रेशो ही करे भाई, आपके द्वारा जो अदा की गई राशि है ये तो आपका टोटल राशि है। आप उस घड़ी का कितना अदा करोगे? 17 रेशो, क्योंकि 7 रेशो की तो आपको फ्री मिल गई। 108 इंटू 17, 17 8 100, 1836। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सबको? समझ में आ गया ना भाई? 24 क्यों नहीं आया? क्लियर है ना? 24 तो टोटल है। अब वहां 7 रेशो की भी तो फ्री मिल गई थी, अब 17 ही तो बचेगा केवल घड़ी के लिए। भाई अगर 7 में आपने अपनी छोटी बहन के लिए घड़ी ले ली और टोटल 24 मांग रहा था वो, तो 17 में आपकी पड़ी। ठीक है, और 108 कैसे आया? वो 7 रेशो बराबर ही तो 756 रुपए की थी, तो 1 रेशो बराबर 108। अगला करिए, एक वस्तु को इतने रुपए में अंकित किया और एक पुरुष इसे 50% और 25% की 2 क्रमागत छूटों पर खरीदता है। वस्तु की मरम्मत पर इतना खर्चा है और निकाल दो, ये तो इजी है। 50% का छूट होगा तो 2 से 1 और 25% का होगा तो 4 से 3। ये 8 आपका एमआरपी है और 3 एकम 3 आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। अगर 8 आपका एमआरपी किसके बराबर है? 2375 के, तो 3 रेशो की वैल्यू निकाल लो। 2375/8 इंटू 3, ये कितना निकल कर आ गया? 890.625। थोड़ा लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं। 165 रुपए मरम्मत के जोड़ लो इसमें, तो ये निकल कर आया 1055। अब कितने परसेंट का लाभ हो गया? तो ये होता है 12 पंजे 60, 5/8, तो 13/8 से गुणा कर दो, गुणा 13/8, 1715 आ रहा है। ठीक, लेंदी है, नहीं होता पेपर में आपसे, लेकिन कर सकते हो इस तरह से आसान बनानी। ठीक है सर, 890 कैसे आया? प्रिंस राय, प्रिंस पेन नहीं चला रहे हो ना भाई तुम? क्या सर, अरे पेन तो चलाओ यार। 9 8 रेशो बराबर 2375 है तो 3 रेशो बराबर 890। और कहां से आएगा बताना जरा? तो भाई 8 रेशो बराबर अगर ये है तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना बटे 8, और 3 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 890.625। सिंपल है ना? 8 रेशो बराबर 2375 है, 1 रेशो बराबर 2375/8 है। आपको 3 रेशो की वैल्यू निकालनी है तो 3 रेशो से गुणा कर दो। अब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। सब 13/8 कैसे आया? कितने परसेंटेज का प्रॉफिट है? ये कितना होता है? 5/8। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो 8 का 5 प्रॉफिट कर दो, 13/8। अब देखिए, आप 500 रुपए की कीमत वाली 3 वस्तुओं को खरीदने जाते हैं। हालांकि दुकान में चल रही छूट बिक्री के अनुसार आपने 2 वस्तुओं का भुगतान किया और 1 वस्तु आपने फ्री प्राप्त कर ली, तो सौदे में छूट का प्रतिशत क्या है? एक आप फ्री कर रहे हो और 3 आप घर ले जा रहे हो इंटू 100, तो 37.33 इतना छूट चल रहा है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, 2 वस्तुओं की खरीद पर 6%, 3 वस्तुओं की खरीद पर 12% की छूट है, तो रजनी ने 5 वस्तुएं खरीदी, तो इफेक्टिव क्या होगा सर? देखो एमआरपी अगर सेम है तो यहाँ 6% है, यहाँ 12% है। आप ये भी कह सकते हो कि सर 2 वस्तुओं पर है और ये 3 वस्तुओं पर है, तो देखो 6 दूनी 12 और 12 दिया 36, 48/5, 9. और जैसे
लाभ कितना आ रहा है, इसमें से ये घटा दूं तो 9y प्लस 1800 माइनस का 10y बटे 10y इंटू 100। अब आप देख लो सॉल्व करके क्या आ रहा है सर। 10 से कट गया ये और निकल कर आया 1800 माइनस का y इंटू 10 बटे y परसेंटेज। ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जैसा लॉजिक है उसी लॉजिक के हिसाब से करो। ये आपने सीपी और एमपी का रेशो लिख दिया, इस पर आपने डिस्काउंट दे दिया और जो सक्सेसिव निकालना है निकाल गुणा करके, और जो तरीका है वही निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो। 12 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है, उसकी सूची मूल्य इस तरह से तय करता है कि 10% की छूट के बाद भी 20% का लाभ हो। अब यहाँ आप एमपी सीपी लगा सकते हो डायरेक्टली। एमपी और सीपी का रेशो क्या होता है आपको पता है कि डायरेक्टली 20% का 10% का डिस्काउंट हो रहा है यानी कि 90, 20% का लाभ हो रहा है यानी कि 120। 30 से काटा 3 बार, ये हो गया 4 बार। एक व्यापारी 1200 में कलाई घड़ी खरीदता है तो 3 बराबर 1200 है, 1 बराबर 400, 4 बराबर 1600। कोई दिक्कत, कर पा रहे हो इजली? अगला करिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 21% का लाभ होता है। अब उसको बिना छूट के बेचे तो लाभ सीधा सीधा निकाल सकते हो। एमपी और सीपी का रेशो निकालेंगे। यहाँ पर बोला गया 21% का लाभ है यानी कि 121, 12% की छूट है यानी कि 88। 11 से काटा 11 बार, 11 से काटा 8 बार। बिना छूट पर अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो बिना छूट पर बेचा गया है तो 11 पर ही बेचा जाएगा, 8 पर ही खरीदा गया है तो लाभ आ रहा है 3/8 इंटू 100, 37.5। क्लियर है? चलिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारे प्रश्न आप बना सकते हो। एक ग्राहक एक वस्तु के बाजार मूल्य पर 20% की छूट देकर कितने रुपए में बचाता है ना? रिबेट करता है ना, 320 रुपए बचाता है वो 20% की छूट देकर। यदि दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो लाभ कितना होगा? तो 20% की छूट देकर इतना बचा रहा है तो क्या मैं एमआरपी निकाल सकता हूँ क्या? 20% की छूट देकर 320 के बराबर है, 100% बराबर हम यहाँ कह सकते हैं कि कितने निकल कर आ गया? 1600 रुपया। अब 320 अगर इसमें से घटा दूं तो क्या मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? तो सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आ गया? 1280। आपका सीपी कितना है? 1000। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 280 हजार के रेस्पेक्ट में इंटू